नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में 29 प्रजातियों के पेड़ों की कटाई पर 2027 तक रोक। होली पर यूपी में उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा फ्री सिलेंडर। सीएम योगी की सिंगापुर जापान यात्रा से यूपी को 2.5 लाख करोड़ का निवेश। अभिषेक शर्मा ने 55 रनों से आलोचकों को दिया करारा जवाब। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नदन कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल ने यहां पर असिस्टेंट फोरमैन ग्रेड सी के 270 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है और आवेदन प्रक्रिया यहां पर 11 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। वही पदों के अनुसार यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ 3 साल के डिप्लोमा और मैट्रिकुलेशन वाले 18 से 30 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बाद नियमित नियुक्ति की दी जाएगी। इसी के साथ साथ इच्छुक उम्मीदवार एनसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 29 प्रजातियों के पेड़ों की कटाई पर 2027 तक रोक। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने आम, नीम, पीपल, बरगद, शीशम और सागौन सहित 29 प्रमुख प्रजातियों के पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। जहां ये रोक है अब तक 31 दिसंबर 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसी के साथ साथ बिना वन विभाग की पूर्व अनुमति पेड़ काटना कानूनी होगा। वही नियम तोड़ने पर एफआईआर, जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है। वही आदेश प्रमुख सचिव वी हकाली झिमोमी ने यहाँ पर जारी किए हैं। आईटीबी बर्लिन 2026 में चमकेगा यूपी पर्यटन। उत्तर प्रदेश विश्व पर्यटन के प्रतिष्ठित मंच यहां पर आईटीबी बर्लिन 2026 में अपनी सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों की भव्य प्रस्तुति देगा। इसी के साथ साथ 3 से 5 मार्च तक यहां पर बर्लिन एक्सपो सेंटर सिटी में यहां पर आयोजित इस मेले में प्रदेश के टूरिज्म सर्किट, वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म को वैश्विक मंच मिलेगा। इसी के साथ साथ ओडीओपी और हस्तशिल्प और इसी के साथ साथ डिजिटल सेवाओं का भी आकर्षक प्रदर्शन किया जाएगा। फाइलेरिया मुक्त प्रदेश के लिए घर घर दवा अभियान तेज। उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया और हाइड्रोशील के से मुक्ति के लिए यहां पर 10 से 28 फरवरी तक यहां पर विशेष दवा अभियान चलाया गया। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल ने यहां पर निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति तक दवा पहुंचे। वही रमजान के दौरान स्वास्थ्य कर्मी इफ्तार के बाद यहां पर घर घर जाकर दवा खिलाएंगे। वही 21 जिलों में यहाँ पर अभियान अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। वही लक्ष्य हर हाल में पूरा करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए। यूपी में कंजक्शन फ्री अभियान शुरू, 20 शहर होंगे जाम मुक्त। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बाद यहां पर अब फोकस ट्रैफिक सुधार पर है, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण ने कंजक्शन फ्री यहां पर डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत 20 शहरों को जाम मुक्त बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। वही पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी सहित प्रमुख शहर शामिल है, जहां जल्द ही नई एसओपी जारी होगी। राजधानी में हैदरगंज, तिराहे और इसी के साथ साथ ट्रायल के लिए यहाँ पर दौरान लंबा जाम भी देखने को मिला था। इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। होली पर यूपी में उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा फ्री सिलेंडर। उत्तर प्रदेश में इस बार होली खास होने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में मुफ्त गैस सिलेंडर की सब्सिडी होली से पहले ट्रांसफर की जाएगी। तो ये जो लाभ है केवल बीपीएल परिवारों को, महिलाओं को यहाँ पर मिलेगी। और इसके साथ साथ आवेदन के लिए आधार, राशन कार्ड और इसी के साथ साथ बैंक विवरण जरूरी है। वही इच्छुक लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर उज्ज्वला 2.0 न्यू कनेक्शन विकल्प चुनकर आवेदन कर सकते हैं और इसी के साथ साथ रेफरेंस नंबर के साथ गैस एजेंसी से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी अमिताभ बच्चन की। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन की, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। और आपको बताएं कि अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के महानतम सबसे सफल अभिनेताओं में से गिने जाते हैं, जहां उन्होंने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें शहंशाह ऑफ बॉलीवुड और इसी के साथ साथ सदी के महानायक के नाम से जाना जाता है। 1970 से 80 के दशक में उनकी सफलता इतनी प्रभावशाली थी कि फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांसवा ट्रूफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा। इसी के साथ साथ अमिताभ बच्चन ने 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 16 फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई सम्मानों के प्राप्तकर्ता वो रहे। यूपी में 7,994 लेखपाल पदों पर भर्ती हुई तेज। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 7,994 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ लिया, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर पीटी 2025 के आधार पर यहाँ पर 3,66,712 अभ्यर्थियों को प्रमुख परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। वही अनारक्षित वर्ग की बात करें तो कट ऑफ 55.12 और एसटी की बात करें तो 47.50 रही। वही मुख्य परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटे और नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। वही तिथि जल्द घोषित होगी। वही आपको बताएं कि 5,370 पदों की जो टंकन परीक्षा में यहाँ पर 26,318 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।
होली पर यूपी में उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा फ्री सिलेंडर। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है। इस बार टिकट चयन में अंदरूनी फीडबैक और बाहरी एजेंसी सर्वे का सहारा लिया जाएगा। वही होली के बाद हर क्षेत्र में संभावित जिताऊ उम्मीदवारों की सूची बनेगी। इसी के साथ जातीय समीकरण की बात करें तो संगठन क्षमता और बूथ प्रबंधन और मीडिया प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अंतिम उम्मीदवार हाईकमान तय करेगा। सीएम योगी की सिंगापुर जापान यात्रा में यूपी को 2.5 लाख करोड़ का निवेश। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय दौरे से लौट आए हैं और इस यात्रा में कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जापान से के साथ यहां पर 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू और सिंगापुर के साथ यहां पर महत्वपूर्ण सौदे शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निवेशों से युवाओं के रोजगार सृजन होगा और यूपी और 2029 से 30 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। और अगस्त में यहाँ पर जापानी सीईओ का जो प्रतिनिधिमंडल है उत्तर प्रदेश आएगा और यमुना एक्सप्रेसवे में जापान सिटी विकसित की जाएगी। यूपी में 14 नगर निगमों में 12 घंटे का महाअभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी सुधार और नागरिकों को त्वरित सेवाएं देने के लिए यहाँ पर 14 नगर निगमों में 12 घंटे का विशेष अभियान चलाया, जहां सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और अन्य शहरों में कर वसूली, सफाई, अतिक्रमण हटाने और जल निकासी व्यवस्था पर जोर दिया गया। वही योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान जमीन पर असर दिखाए और नागरिकों को भी इसमें जोड़ा जाए, ताकि सफल होने पर इसे अन्य नगर निगमों में भी लागू किया जाएगा। यूपी बनेगा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2026 तक यहां पर 22 एक्सप्रेसवे बनेंगे, जहां 7 पूरी तरह तैयार है, 3 निर्माणाधीन और 12 अभी प्रस्तावित है। चालू एक्सप्रेसवे जैसे कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड, यमुना और आगरा, लखनऊ प्रदेश के यहां पर जिलों को जोड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे में मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। वही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे नेटवर्क से औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स और निवेश क्षेत्रों को नई गति मिलेगी। इसी के साथ साथ जिससे उद्योग धंधों और इसी के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में सभी कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगा फरवरी का वेतन। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर प्रदेश के सभी कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है, जहां मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निर्देश दिए कि आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी और सफाई कर्मी सहित सभी का फरवरी वेतन होली से पहले यानी कि 28 फरवरी तक यानी कि आज तक यहाँ पर भुगतान कर दिया जाए। इसी के साथ साथ इस कारण से यहाँ पर विशेष कार्य दिवस आज रहेगा और इस बार होली का अवकाश 2 से 4 मार्च तक चलेगा। इसी के साथ साथ जबकि कर्मचारियों के लिए मुख्य अवकाश 3 मार्च को होगा। बांके बिहारी मंदिर में अनाधिकृत मीडिया प्रतिबंध। आपको बताएं कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी ने स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त, पंजीकृत और अधिकृत मीडिया को परिसर में प्रवेश की अनुमति है, जबकि अनाधिकृत यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया संचालक पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंधित है। वही रंगभरनी, एकादशी और होली के मद्देनजर नगर आयुक्त जग प्रवेश ने यहाँ पर मंदिर और आसपास के मार्गों की सफाई की थी और बैरिकेडिंग, अवैध होर्डिंग हटाने और सीवर लीकेज सुधार जैसे विशेष इंतजामों का निरीक्षण भी उन्होंने किया था और नगर निगम टीम ने यहाँ पर 47 अवैध होर्डिंग जब्त किए और अतिक्रमण हटाए। राम जन्मभूमि मंदिर में पूरक मंदिरों तक दर्शन की तैयारी। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में यहाँ पर मुख्य गर्भगृह में के अलावा यहाँ पर परिसर के 14 पूरक मंदिरों में भी श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा दी जाएगी, जहां परकोटा के 6 मंदिर और सप्तश्री के मंडप में यहाँ पर श्रृंखला में यहाँ पर प्रमुख देवी देवताओं की प्रतिष्ठा है और ट्रस्ट ने आवागमन और लिफ्ट सीढ़ी व्यवस्थाओं के साथ साथ दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पर संख्या नियंत्रित करने की योजना बनाई है, ताकि 1 लाख से अधिक श्रद्धालु सुरक्षित दर्शन कर सके। उत्तर प्रदेश पर्यटक स्थल में आज बात होगी मणिकर्णिका घाट की। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट गंगा के किनारे सबसे पवित्र घाटों में से एक है, जहां हिंदू मान्यता के अनुसार यहां अंतिम संस्कार कराने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। ये घाट सती माता के झुमके गिरने की कथा से प्रसिद्ध है और 5वीं शताब्दी के गुप्त शिलालेखों में भी इसका उल्लेख है। वही मणिकर्णिका घाट जीवन और मृत्यु के सत्य का अनुभव कराता है। फिरोजाबाद में फर्जी डिग्री मार्कशीट गिरोह का पर्दाफाश। फिरोजाबाद में विशेष जांच टीम ने यहाँ पर जेएस विश्वविद्यालय से यहाँ पर 11 फर्जी डिग्रियां बरामद की है, जहां पहले लिंगिया विश्वविद्यालय फरीदाबाद और मोनार्ड विश्वविद्यालय से भी फर्जी डिग्रियां मिली थी। वही गिरोह के सरगना सहित कई आरोपित जेल में हैं, जबकि कुछ फरार है। अब अलीगढ़, सहारनपुर और मेरठ के विश्वविद्यालयों की जांच यहाँ पर की जाएगी। वही 14 राज्यों की 1000 से अधिक डिग्रियां और मार्कशीट बरामद हो चुकी है। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आज उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर और महसूस हो सकता है, जब दिन और रात दोनों ही समय पंखा या फिर कूलर चलाने की जरूरत पड़ सकती है। तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा रहेगा और धूप भी तेज लगेगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, इसीलिए हल्के कपड़े पहनना और पर्याप्त पानी पीना फायदेमंद रहेगा।
रूस में नौकरी का झांसा देकर यूपी में करोड़ों की ठगी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के सैकड़ों लोगों से यहां पर रूस में नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगने का मामला सामने आया, जहां जालसाजों ने यहां पर दिल्ली से फ्लाइट, वीजा और डॉलर सैलरी का झांसा देकर 50,000 से यहां पर 1.5 लाख रुपए तक लिए। और इसी के साथ साथ पीड़ितों ने यहां पर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। इसी के साथ साथ पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच जारी है। सैकड़ों लोग ठगी का शिकार हुए हैं। होली से पहले तमकुहीराज पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। आपको बताएं कि होली के त्योहार को सुरक्षित बनाने और शराब तस्करी रोकने के लिए तमकुहीराज थाने की समूहर बाजार में यहां पर चौकी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, जहां चौकी इंचार्ज अखिलेश कुमार यादव अपनी टीम के साथ बॉर्डर पर आने जाने वाली की यहां पर सघन जांच कर रहे हैं। वही साथ ही क्षेत्रों के कबाड़ और स्वर्ण व्यवसायियों को यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध व्यक्ति या फिर सामान दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। वही दुकानों को यहाँ पर सीसीटीवी चालू यहाँ पर उनका रहेगा और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि इससे होली पर अपराध पर रोक लगाने में मदद मिले। अयोध्या में रोजगार मेला आयोजित। आपको बताएं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आईईटी परिसर में यहाँ पर रोजगार मेला आयोजित किया गया, जहां मेले में देश की 41 से अधिक कंपनियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। कुलपति ने कहा कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसे पाने के लिए मेहनत और कौशल जरूरी है। सहायक निदेशक देवव्रत कुमार ने यहाँ पर निजी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं पर जोर दिया। मेले में यहाँ पर 4,497 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जिसमें से 3,053 अभ्यर्थी चयनित हुए। किन लोगों को मिलता है कन्या सुमंगला योजना का लाभ? आपको बताएं कि कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख पहल है, जो कि बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक मदद देती है। इस योजना में कुल 25,000 से 6 चरणों में दी जाती है। वही जन्म, टीकाकरण, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 और 12वीं ग्रेजुएशन। और लाभ केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाली 2 बच्चे वाले परिवार की बेटियों को मिलता है, जिनकी वार्षिक आय यहाँ पर 3 लाख से कम होती है। आवेदन ऑनलाइन महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर दिया जा सकता है और राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अभिषेक शर्मा ने 55 रन से आलोचकों को दिया करारा जवाब। टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की फॉर्म पर बहस ने नया मोड़ लिया है, जहां पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने उन्हें स्लॉगर कहा था, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ यहां पर 30 गेंदों में 55 रन बनाकर अभिषेक ने आलोचकों को जवाब दिया। वही दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आमिर की आलोचना करते हुए कहा कि अभिषेक लप्पेबाज नहीं है और उनकी बल्लेबाजी शैली में टाइमिंग और बेहतरीन बैट स्विंग प्रमुख है। वही महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी अभिषेक की साहसी पारी की सराहना की। होली पर ओप्पो स्मार्टफोन पर स्पेशल ऑफर। आपको बताएं कि होली के मौके पर ओप्पो ने यहां पर अपने स्मार्टफोन रेनो 15 प्रो मिनी और पॉइंट X9 पर फेस्टिव ऑफर शुरू किए हैं, जहां इन ऑफर्स में 0 डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट फ्री यहां पर ईएमआई का लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ स्मार्टफोन में दमदार कैमरा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और आधुनिक डिजाइन है, जिससे फेस्टिव पलों को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है। ऑफर 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक उपलब्ध रहेगा। वह यूजर्स को अतिरिक्त कैशबैक भी यहाँ पर मिलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1992। भारत एवं ब्रिटेन के बीच आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 2008 वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यहाँ पर आर्थिक समीक्षा संसद में पेश की थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल टीपी राजेश्वर ने यहाँ पर वेट विधेयक की अपनी मंजूरी दी थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब आपको बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में से आपने कितना सही जवाब दिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स में यानी कि जीपीआई में भारत की रैंक क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है 112वां, 113वां, 114वां, 115वां। इसका सही उत्तर है 115वां। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? सबसे पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा म्यांमार, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है श्रीलंका। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। हमारा अगला सवाल है कि सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशनल कप में यहाँ पर 2025 में भारत ने कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया था? सबसे पहला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान और तीसरा है किर्गिस्तान और चौथा है ओमान। इसका सही उत्तर है ओमान। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1600 करोड़ की बाढ़ राहत सहायता किस राज्य के लिए घोषित की? सबसे पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है हरियाणा। इसका सही उत्तर है पंजाब। हमारा अगला सवाल है कि 1वीं वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? सबसे पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है जयपुर, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है
नई दिल्ली। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था, सवालों के जवाब दिए थे, उनके नाम है श्रवण कुशवाहा, हरीश बघेला, विजय सैनी, विनय दुबे, मदन मोहन, सुनील सिंह, राहुल कुमार, अमित राय, दरोगा निषाद, स्वतंत्र यादव, रमेश गुप्ता और सत्या दुबे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या बच्चों को छोटी उम्र में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें डेली यूपी।